हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड माइक में। जहां पर आपको सुनने को मिलती हैं क्राइम से रिलेटेड और हॉरर से रिलेटेड सच्ची घटनाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी सच्ची और हॉरर कहानी सुनने के लिए। आज आपके लिए दोबारा से एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी है दिल्ली की, जो कि जब ये घटना हुई थी, ये केस जब हुआ था, पूरे देश को इसने झंझोड़ कर रख दिया था। यह है निठारी कांड। इस पर एक मूवी भी बनी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। यह कहानी है भारत के सबसे खौफनाक और दिल दहलाने देने वाले केसों में से एक। साल था 2006। जगह नोएडा, उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा इलाका, निठारी गांव। यहाँ से अचानक बच्चों के गायब होने की खबर आने लगी। पहले एक, दो, तीन और फिर बहुत सारे बच्चे वहां से लापता हो गए। गायब होते बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे जो रोज खेलते थे, अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाते। परिवार पुलिस के पास जाते, लेकिन शुरुआत में किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। निठारी के एक घर, जिसका नंबर है D5, वहाँ के पास में एक नाला था। नाले में कुछ मिला, कुछ हड्डियाँ मिली जो कि मानव की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को बुलाया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों के अवशेष वहाँ पर मिले। जब ये खबर न्यूज़ में आई, पूरा देश हिल गया था। इस घटना के, इस पूरे केस के जो आरोपी थे, इसमें जो आरोपी निकले, इस घर का मालिक था मोनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। जब इस पूरे केस की जांच हुई तो उसमें खौफनाक सच सामने आया। पूछताछ में जो भी बातें सामने आई, उन्होंने सबको डरा के रख दिया। बच्चों को बहला फुसलाकर घर बुलाया जाता था, उनके साथ अपराध किया जाता था और फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। जब यह खबर पूरे देश में न्यूज़ पर चली, पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया। पुलिस की लापरवाही पर सवाल, प्रशासन पर दबाव रहा और पीड़ित परिवारों का दर्द। इस केस में सुनवाई चली कई सालों तक। सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में दोषी पाया गया, उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। मोनिंदर सिंह पंडेर, जो इस घर के मालिक थे, उन पर भी केस चला। कई मामलों में सजा मिली और कई मामलों में राहत। कानूनी प्रक्रिया उनके लिए भी जटिल रही। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह सवाल उठाती है, क्या हम हर समय सतर्क थे? क्या पुलिस ने शुरुआत में ध्यान दिया होता तो ये कुछ जानें बच सकती थी? आज भी भारत के सबसे डरावने और दुखद मामलों में गिना जाता है ये निठारी का। यह हमें दिलाता है कि असली डर कभी कभी इंसानों के अंदर छिपा होता है। अगर आपको यह रियल क्राइम स्टोरी सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए द हॉन्टेड माइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी सच्ची और भी खौफनाक